आदरणीय मंच पर उपस्थित जनता दल संगठन के मुख्य सलाहकार श्री राजेश दास सैनी जी, सफल संचालन कर रहे प्रदेश अध्यक्ष हमारे सुभाष बर्मन जी और वरिष्ठ समाज सेवी अनिल बावरा जी, और कैमरे पर मतलब मंच को एकत्रित करने का काम कर रहे हैं हमारे जिला अध्यक्ष सौरभ जी, और महिला समूह सखी की अध्यक्षा श्रीमती गोविंदा कश्यप जी, और हमारे दूर दराज से आए हमारे साथी और सभी महिला समूह शक्तियों का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आप सब आए। देखिए, सबसे पहले तो आज आप इस संख्या में यहाँ बैठी हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि आज का जो मौसम था वो इतना ठिठुरने वाला था, इतनी कड़कड़ाहट ठंड थी कि इसमें सच बात तो यह कल्पना नहीं की जा रही थी कि आज आप में से 10 महिला भी आ सकती हैं। इसलिए सबसे पहले तो तालियां अपने स्वयं के लिए बजाएं। ये कम संख्या नहीं है, बहुत संख्या है ये अपने आप में, क्योंकि आज वाकई में मौसम इतना खराब था कि कल्पना नहीं की जा सकती थी कि कुछ अच्छा हो सकता है। हम तो यही सोच रहे थे। बबीता जी से मैं वही बात कर रहा था, प्रदेश अध्यक्ष जी से। मैंने कहा सर, आज तो मेरे ख्याल में औपचारिकता ही करनी पड़ेगी, 2-4 महिलाएं अगर आ गई तो हम ज्ञापन सौंप देंगे आदरणीय डीएम साहब को। लेकिन अच्छी बात है कि इतनी विकट परिस्थितियों में भी आप यहाँ तक चल के आए, आपने बहुत बड़ा समय दिया है। और देखिए, ये मैं जो इन्होंने बाबा जी दिखाई है एक मिनट चिट्ठी, सबसे पहले तो मैं आपके बीच में ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय की चिट्ठी है आप सब देख लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा और देख भी लीजिएगा, क्योंकि कुछ महिलाएं हैं जिनकी हमेशा शिकायत रह रही है कि हम चिट्ठी लिख रहे हैं, वो कहीं जा भी रही है कि नहीं जा रही हैं। ये उसका साक्ष्य है, इसका प्रमाण है, उसका प्रूफ है, ये उसकी प्रतिलिपि है जो प्रधानमंत्री कार्यालय में और मुख्यमंत्री जी के नाम पे, प्रधानमंत्री जी के नाम पे आप लोगों के द्वारा हस्ताक्षरित जो प्रार्थना पत्र आपका जा रहा है, ये प्रार्थना पत्र का उधर से उत्तर आया है। ये श्रीमती लता जी के नाम पे चिट्ठी है जो बलियाखेड़ी ब्लॉक से हैं और नया गांव इनका गांव है। उनके पास में चिट्ठी आई थी, उन्होंने फ़ोन करके बबीता जी को बताया था कि उनके पास में चिट्ठी आई थी। अभी हमारे मुख्य सलाहकार ने भी आपको वही बात बताई है और मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ, ये चिट्ठी आपके पास आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। इससे ये साबित होता है कि आप का जो कदम है, आपकी जो मांग है, आपकी जो परेशानी है, ये उसकी तरफ सफल कदम है और पहला कदम है कि आपकी चिट्ठियाँ सही जगह पर, सही स्थान पर और सही दिशा में जा रही हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब आपको आपका बढ़ा हुआ वेतनमान मिलेगा। इसके लिए आपको हमेशा धैर्य बना करके रखना पड़ेगा। हमारे बीच में एक महिला गंगो ब्लॉक से है, हाथ उठाइए जरा, अभी आई थी गंगो से जी। आपके पास में मैं आपको बताऊंगा कि धैर्य किस लिए जरूरी होता है। और आप ये समझिए कि सरकार के घर से 10 रुपये का निकलवाना मतलब अपने आप में टेढ़ी खीर होती है। प्रशासन और सरकारें इतनी जल्दी किसी की बातें मानती नहीं है, और सरकार का तो हमेशा प्रजा के साथ में 36 का आंकड़ा रहता ही है। सरकार चाहे जो भी आएगी उसकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा होगा और रहता ही रहेगा। और प्रजा का भी, जो प्रजा है, पब्लिक है, उसका भी दायित्व बनता है कि वो भी अपनी बात सरकार और प्रशासन तक पहुंचाए। क्योंकि हो सकता है सरकार और प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी, आला अधिकारी या फिर मंत्रीगण या नेतागण वो सो गए हो, जिनको आपने वोट देकर 5 साल के लिए भुला दिया गया, वो हो सकता है सो गए हो। इसलिए उनके कान में फूंक मारनी पड़ती है, उनको जगाना पड़ेगा और उनको जगाकर ये बताना पड़ेगा, देखिए ये प्रजा की परेशानी है, इसको दूर करें। और ये सीखना पड़ेगा हमें किसानों से। हमारे देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसान, हमें ये सीखना पड़ेगा, जितने भी सोशल वर्क है, सामाजिक संगठन है, कि वो अपनी आए दिन समस्या को लेकर इस धरने पर पूरे देश के अंदर में धरना देकर के सरकार और प्रशासन को हमेशा अवगत कराते हैं कि ये सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा प्रजा को, आम आदमी को, नागरिक को परेशान किया जा रहा है। ये इनकी समस्या का समाधान कीजिए। यहाँ पे गंगो ब्लॉक में जो हाईवे निकल रहा है गंगो के पास में, कलसी गांव के पास में, मैं आपको बता दूं, किसान पिछले 7-8 महीना से लगातार वहां धरने पे बैठे हुए, अनिश्चितकालीन धरना पे 8 महीने से लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। हम वहां पे 2 बार जा चुके हैं। उनकी परेशानी के बारे में हमने
प्रशासन को बताया गया। इसलिए आप इस बात को भूल जाइए कि अगर आप महीने में एक दिन का समय निकालें तो मेरे ख्याल में ये समय कम है। मैं इस मंच के माध्यम से राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को ये बता देना चाहता हूं, प्रशासन को भी ये बता देना चाहता हूं कि यदि महिलाओं की समस्या का समाधान नहीं होगा तो ये महीने की जो 14 तारीख रखी गई है, एक दिन का जो सांकेतिक धरना रखा गया है, ये अनिश्चितकालीन धरने में परिवर्तित हो जाएगा और देश और राज्य की और शहर की तमाम महिलाएं, जितनी समूह की महिलाएं हैं, ये सब के सब अनिश्चितकालीन धरने पे यहाँ बैठने के लिए तैयार होगी। बताइए हाथ उठा करके कि अगर हम यहाँ सरकार और प्रशासन अगर हमारी बात नहीं सुनता है तो अनिश्चितकाल धरने पे बैठने के लिए वो महिलाएं हाथ उठाए जो यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे बैठने के लिए तैयार बैठेंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर प्रशासन आपकी बात नहीं सुनेगा तो आपको अपनी आवाज अनिश्चितकालीन धरने पे यहाँ बैठना पड़ेगा, आपको भूखा भी रहना पड़ेगा। और महिलाओं से ये दूर नहीं है, महिलाओं से ये बात सरकार कैसे भूल गई है, ये वही महिला शक्ति है जिसके द्वारा पूरा घर और परिवार चलता है। ये महिला वही महिला है जो आपके पुरुष होने के नाते उस पुरुष की लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखती है, एक दिन का व्रत भी रखती है। ये वही महिलाएं हैं जो बच्चों को पाने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर कर सकती है। ये वही महिला है जो देश की आजादी में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हमेशा एक साथ चली है। ये वही महिला है जो अपने पे बन पाए तो रानी लक्ष्मीबाई भी बन सकती है। ये वही महिलाएं हैं जो होलकर बाई भी बन सकती है। ये वही महिलाएं हैं जो जीजाबाई बन सकती हैं। ये वही महिलाएं हैं देश की, ये वही महिलाएं जो सावित्रीबाई फुले भी बन सकती है, जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को खड़ी कर सकती है। इसलिए सरकार इस बात को अगर भूल रही है तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। अगर महिलाओं की अनदेखी करेगी, प्रशासन और सरकार इस बात को सुन ले तो वो दिन दूर नहीं है। कुर्सियों पर बैठने के लिए अगर वो सोचते हैं कि 5 साल के लिए उनको मौका मिला है, उसके बाद में कुछ नहीं होने वाला, वो शायद भूल नहीं है। अगर आपको तख्ते पे बिठाना जानती है ये महिलाएं, आपको धरती में उतारना भी जानती हैं। हर 5 साल के बाद में आप लोगों के बीच में कई महिलाएं हैं, हमेशा अपनी परेशानियां हमें बताती हैं, आती हैं, इस मंच के माध्यम से बताती भी हैं। कई मंत्रियों ने और विधायकों ने आकर के इन समूह की महिलाओं को बहनें भी बनाया हुआ, कोई माताएं बना करके जाता है, कोई राखी बंधवा के जाता है, कोई केक भी कटवा करके जाता है और बताता है कि हम आपकी समस्या का निवारण करेंगे। मैं ये भूल चुका हूं, मेरे ख्याल में ये इस बात को वो मंत्री, वो अधिकारी, वो प्रशासनिक आदि जो बैठे हुए हैं वो भूल गए हैं कि उनकी माताएं, उनकी बहनें आज सर्दी में यहाँ बैठ करके अपनी परेशानियों से जूझ रही हैं। मेरी समझ में नहीं आया वो भाई कहाँ चले गए। मैं ये भूल गया हूं, मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो देश के, वो सरकार के प्रशासनिक अधिकारी कहाँ गए जो एक ऑर्डर दे करके बस में बिठा करके इन महिलाओं को शहर में लेकर के आते हैं, मीटिंग करवाते हैं। वो अधिकारी कहां चले गए हैं जो आपको हर रोज आपसे डिटेल मांगते हैं? वो महिलाएं यहां पे मौजूद है, वो प्रशासनिक अधिकारी, वो सरकार, वो सत्ता के लोग कहां चले गए हैं जो जीरो पॉवर्टी की फोन करवा करके आपसे डिटेल मांगते हैं? जनता दल संगठन महिला समूह सखी सखियों के साथ में तब तक खड़ा है जब तक इनकी बात, इनकी जो वेतनमान है ये नहीं बढ़ जाता। और सरकार से इस मंच के माध्यम से जनता दल संगठन ये ऐलान करता है, खुला ऐलान करता है कि यदि ये समूह सखी महिलाओं का इनकी जो वेतनमान बढ़ाने की जो समस्या है, अगर इसका निस्तारण जल्द से जल्द नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं है कि सरकार यहाँ पर जनता दल संगठन के बैनर तले समूह की महिलाओं को अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई पाएगी, जिसका खामियाजा, जिसके गंभीर परिणाम होंगे और इसका खामियाजा सरकार और प्रशासन को ही भुगतना पड़ेगा। यदि सरकार इस बात को गंभीरता से नहीं लेती है, हालांकि हमारे पास में, हम मानते हैं कि हमारे पास में प्रधानमंत्री कार्यालय से और मुख्यमंत्री कार्यालय से लगातार फोन आते हैं और पूछा भी जाता है, अच्छी बात है, हम इस बात के लिए मना नहीं कर रहे हैं कि हमारे जो कार्रवाई है वो वहां तक नहीं पहुंच रही है। और उनके आला अधिकारी इस बात के लिए कहते भी हैं, बता भी रहे हैं कि हम आपकी सुनवाई के लिए वहां पर आकर के बैठ करके बातें करेंगे। लेकिन अफसोस कि उनकी तरफ से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी मंत्री, कोई भी अधिवक्ता आकर के महिला समूह सखी की समस्याओं को क्या परेशानी है इसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। हमारे पास में मुख्यमंत्री कार्यालय से भी एक दिन कॉल आई थी जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि आपकी तनख्वाह हमने बढ़ा दी है। मेरे पास में कॉल आई थी, ये बात है शायद 10 या 12 दिसंबर की बात मैं बता रहा हूँ। उस समय में ये पिछले महीने की कॉल आई थी, उन्होंने इस बारे में कहा है कि हमने समूह की महिलाओं की तनख्वाह बढ़ा दी है।
मैंने उनसे यही कहा कि सर आपने अगर उनकी तनख्वाह बढ़ा दी है तो उसका हमें लेटर दे दिए लिखित में, क्या मेरी आपसे गुजारिश है। और अगर आप लोगों को उसका विवरण भी जानना हो, मेरे पास में उसकी सारी डिटेल है, मैं आपको दे भी दूंगा, उसकी ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने इस बारे में कहा है कि समूह की महिलाओं की हम तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। मैं बोला बढ़ाइए सर, क्योंकि अगर नहीं बढ़ाएगी ये धरना कंटिन्यू चलता रहेगा। पिछले 6-7 महीने से हम लोग चल रहे हैं साथ में, और अगर नहीं देंगे तो ये अनिश्चितकालीन में बदल जाएगा। मैं जानता हूं कि आपकी परेशानी है, महिला होने के नाते आप इतनी भी कमजोर नहीं है कि यहाँ से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर नहीं आ सकती है। यदि इस बारे में सरकार और प्रशासन जान जाए तो मेरे ख्याल में वो आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देगा। मुझे मालूम है आपके पास में आपके ऊपर परिवार की खाना बनाने की जिम्मेदारी भी है। मुझे मालूम है इस बात का कि बच्चे के लालन पालन पोषण की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। मुझे मालूम है कि आपको घर से यहां से चलने के आने के लिए 1000 बार सोचना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि आपको हर आदमी को जवाब देना पड़ता है। जब आप घर से अपने झोला उठा करके निकलते हैं, आप बताते हैं कि आपको तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम जानते हैं इस बारे में, सब जानते हैं, लेकिन आप सबसे मैं महिला शक्ति यही बात कहना चाहूंगा कि आपका चूल्हा तब चलेगा जबकि आपकी पॉकेट में पैसे होंगे। आपके बच्चे तब अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे जब आपकी तनख्वाह आपको मिल जाएगी। आपके घर में आपका सम्मान तब बनेगा जब आपको आपके रोजगार मिल जाएगा, जिसके लिए आपको सरकार ने ये रोजगार दिया है। आपका सम्मान तब बढ़ेगा जब आपके ये तनख्वाह जो है पिछले 2-2 साल से काम कर रही है, 700 रुपए भी नहीं मिले। अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है, ये देखना पड़ेगा। इसलिए आप अगर 14 तारीख का ये 1 दिन का जो समय है, ये अगर प्रॉपर नहीं निकाल पाए तो देखिए यहाँ 2-4-10 महिलाएं अगर आकर बैठेंगे तो आपकी समस्या का निस्तारण नहीं होगा। आप जानते हैं कि किसी अधिकारी के पास में जाकर के आपको हल्के से क्यों ले जा रहा है, क्योंकि आप अभी तक अपने आप को शायद महिला शक्ति इस बार को अच्छी तरह से पहचानती नहीं है। और कुछ महिलाएं बता रही थी कि जिस दिन आपका धरना होता है उसी दिन आपको वहां पे ब्लॉक में मीटिंग के लिए या अपना साउंड में मीटिंग के लिए बुला लिया जाता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका भला किसमें है। वो चाहते ही नहीं है कि आप इकट्ठी होकर के एक जगह बैठ करके अपनी बातें रखें, वो चाहते नहीं है। सरकार इस बात को चाहता ही नहीं है कि आप एकत्रित होकर एकजुट होकर के यहाँ बैठे। जिस दिन आप यहाँ एकजुट होकर के बैठ गई, अगर सहारनपुर मंडल की ही बात करूं, जिले सहारनपुर की अगर मैं बात करूंगा, जिला सहारनपुर की जो हजारों समूह की महिला हैं, जिस दिन यहाँ निश्चित करके ये बैठ गई, निश्चित करके बैठ गई, एक दिन, सिर्फ एक दिन आपने देना है। प्रशासन और सरकार की हिम्मत नहीं है कि आपकी बात मानने से इनकार कर। ये आपको सोचना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा। इसलिए ये जो 1 दिन का समय है ये निकालिए, ये आपको देना ही पड़ेगा। यदि आप यहाँ नहीं बैठेंगे तो इससे कोई हल नहीं होगा। अब ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो 10 अपना इस महीने आई हैं, अगले महीने नहीं आई है, ये पिछले महीने नहीं आई थी, इस महीने आई है। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए हम मानते हैं कि अगर हजारों की संख्या है, 2, 4, 10 की या 100 की भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी की प्रॉब्लम होगी। यदि आप सब यही सोच करके घर में बैठेंगे कि हमारी परेशानी है, तो मेरे ख्याल में इसका समाधान नहीं होगा। मुझे ये भी मालूम है कि सर्दी है, लेकिन फिर भी हमारे ऐसे बहुत से काम है। ईश्वर ना करे, कुदरत ना करे कि किसी के घर में कोई इमरजेंसी लग जाए, हमें भागना पड़ता है। इसे आप युद्ध स्तर पर लीजिए, क्योंकि आपके सम्मान से जुड़ा है, आपकी तनख्वाह से जुड़ा, आपकी जीवनचर्या से जुड़ा हुआ है। आप देखिए शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, आटे दाल के भाव देख लीजिए कितने महंगे। आप बाजार में जाकर के आलू खरीद के देख लीजिए, टमाटर खरीद के देख लीजिए, उनके भाव देख लीजिए, क्या लहसुन देख लीजिए, लहसुन के भाव इतने, मेरे ख्याल में लहसुन का नाम लेकर के इंसान मतलब सब्जियां छोंक रहा है। लहसुन अपने आप में इतना महंगा हो चुका है, तो आप ये देखिए इनके दाम कहाँ पड़े हुए हैं। और आप 27 रुपये अगर एक दिन दे करके, तो ये अपने आप में मजाक ही तो हो रहा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला। इसलिए इस बात को समझिए, आपकी जो तनख्वाह है वो तभी बढ़ सकती है, आप अपने आप को 1 दिन का समय जरूर दें। 14 तारीख का जो समय है वो जरूर दीजिए। और इस बारे में इस बार निश्चय करके चलें, यदि सरकार इस महीने के अंदर में आपका समाधान नहीं करती, इस 1 महीने के अंदर में, फिर आपको ये सोचना पड़ेगा, संगठन भी ये सोचना पड़ेगा, इस 1 तारीख को 1 दिवसीय धरने को हमें अनिश्चितकालीन धरने में परिवर्तित करना पड़ेगा। और उसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि प्रशासन शायद इस बात को मानने से इनकार करेगा, मानेगा नहीं। इतना तक अनिश्चितकालीन धरने पर नहीं जाएंगे, इतना तक सरकार शायद आपकी बात नहीं मानने वाला है। इसलिए हमें उस बात के लिए सतर्क रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। अगर इस 1 दिन से 1 दिन के धरने से काम नहीं चलेगा, चिट्ठी भेजने से काम नहीं चलेगा, तो हमें यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे बैठना पड़ेगा। और धरने पे ही सिर्फ नहीं बैठना पड़ेगा, भूख हड़ताल भी करनी पड़ सकती है, उसके लिए तैयार रहिएगा और अपनी बातें मनवा कर करेंगे। अरे नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, आवाज तो प्रशासन तक पहुंचाइए। अरे नहीं किसी से भीख मांगते,
नहीं किसी से भीख मांगते। अरे धरना तो मजबूरी है, धरना तो मजबूरी है, धरना तो मजबूरी है। महिला शक्ति। डीएम साहब के पास में आपकी आवाज पहुंच जानी चाहिए, यहां से इतनी कम संख्या नहीं है, आवाज नहीं आई है। महिला शक्ति, महिला शक्ति। आसपास की दुकान में बैठे लोगों को पता लग रहा है कि ये जो महिला यहां बैठी इनकी परेशानी क्या है। अरे नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। महिला शक्ति, महिला शक्ति।